लाइफ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स के साथ जगलिंग एक्ट जैसी लग सकती है। बिलीवर्स होने के नाते हमें एक ऐसी लाइफ जीने के लिए कहा गया है जो गॉड को पसंद आए, जिसमें उसके काम के प्रति हमारी कमिटमेंट, हमारे परिवारों का पालन पोषण, हमारे फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना और हमारे कम्युनिटीज में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना शामिल है। इन सबको बैलेंस करना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन गॉड ने अपनी इन्फिनिट विजडम में हमें अपने वर्ड के जरिए हार्मोनियस लिविंग का ब्लूप्रिंट दिया है। बाइबल हमें सिखाती है कि ट्रू फुलफिलमेंट और पर्पस इन एरियाज को अलग अलग रखने में नहीं, बल्कि जीसस क्राइस्ट के लॉर्डशिप में इंटीग्रेट करने में है। जब हम पहले उसकी इच्छा चाहते हैं और अपनी जिंदगी को उसके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं, तो हम एक बैलेंस्ड और अबंडेंट लाइफ जीने का सीक्रेट अनलॉक करते हैं। जैसे एक वेल कंडक्टेड ऑर्केस्ट्रा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हार्मोनियस इंटरप्ले के जरिए सुंदर संगीत प्रोड्यूस करता है, वैसे ही हमारी जिंदगी को रिदम और पर्पस तब मिलता है जब हम गॉड को हमारे बीइंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने देते हैं। बैलेंस की ओर ये जर्नी परफेक्शन की एक स्टैटिक स्टेट अचीव करने के बारे में नहीं है, बल्कि गॉड के गाइडेंस के प्रति सरेंडर करने, उसकी विजडम की तलाश करने और उसकी ग्रेस को हमें डेली एम्पावर करने देने का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह हमारी लिमिटेशंस को पहचानने, उसकी स्ट्रेंथ पर रिलाई करने और उसकी फेथफुलनेस पर ट्रस्ट करने के बारे में है कि वो हमें सब कुछ पार करा देगा। जैसे ही हम गॉड के काम, फैमिली, फाइनेंसेस और फेलोशिप को बैलेंस करने की इस एक्सप्लोरेशन पर एम्बार्क करते हैं, आइए हम अपने हार्ट्स को उसकी विजडम रिसीव करने के लिए ओपन करें और उसकी स्पिरिट को हमें पर्पस और फुलफिलमेंट की लाइफ में लीड करने दें। गॉड के साथ हमारा वॉक एक बैलेंस्ड लाइफ का कॉर्नरस्टोन है। उसके साथ हमारे रिलेशनशिप से ही हमें स्ट्रेंथ, विजडम और गाइडेंस मिलती है ताकि हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकें। हालांकि हमारे बिजी स्केड्यूल्स में गॉड के साथ हमारा टाइम साइडलाइन हो जाता है। हम खुद को दूसरे ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के चक्कर में प्रेयर, बाइबल स्टडी और क्वाइट रिफ्लेक्शन को सैक्रिफाइस करते हुए पा सकते हैं। बाइबल हमें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में याद दिलाती है कि पहले गॉड के किंगडम और उसकी राइचसनेस को ढूंढो और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब है गॉड के साथ अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाना, नॉट एन आफ्टर थॉट। हर दिन प्रेयर के लिए टाइम निकालो, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। स्क्रिप्चर पढ़ो और उस पर मेडिटेट करो। गॉड के वर्ड को अपनी लाइफ में बोलने दो और अपने डिसीजंस को गाइड करने दो। जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ्स का नर्चर करते हैं तो हम गॉड की पीस और जॉय से भर जाते हैं, जो दूसरे एरियाज में ओवरफ्लो होती है। हम अपने फैमिलीज के साथ ज्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में ज्यादा डिसर्निंग और दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं। गॉड के काम को प्रायोरिटाइज करना अपनी टू डू लिस्ट में एक और आइटम ऐड करने के बारे में नहीं है। यह अपने हार्ट्स को उसकी विल के साथ अलाइन करने और उसकी स्पिरिट को हमारे माध्यम से काम करने देने के बारे में है। फैमिली गॉड का एक प्रीशियस गिफ्ट है, एक सैंक्चुअरी जहां प्यार, सपोर्ट और बिलोंगिंग पनपना चाहिए। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में काम, मिनिस्ट्री और सोशल कमिटमेंट्स की डिमांड्स को फैमिली टाइम पर इंक्रोच करने देना आसान है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे फैमिलीज हमारी प्राइमरी मिनिस्ट्री हैं। बाइबल फैमिली की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 7 में हमें अपने बच्चों को गॉड के वर्ड्स डिलिजेंटली सिखाने, घर बैठे और रास्ते में चलते हुए, लेटते और उठते समय उनके बारे में बात करने का आदेश दिया गया है। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स बनाने के लिए इंटेंशनल एफर्ट की जरूरत होती है। फैमिली मील्स, गेम नाइट्स या सिंपली स्टोरीज शेयर करने और हंसने के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालें। ओपन कम्युनिकेशन का माहौल बनाएं जहां हर कोई सुना और वैल्यूड महसूस करे। याद रखें कि अपने फैमिलीज में इन्वेस्ट करना फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है। जब हम अपने स्पाउसेस और बच्चों को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम प्यार, फेथ और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की एक लेगेसी क्रिएट कर रहे होते हैं जो आने वाली जनरेशंस को इम्पैक्ट करेगी। आइए हम अपने घरों को पीस, लव और ग्रेस का हेवन बनाने का प्रयास करें, जहां हमारे फैमिलीज लॉर्ड में एक साथ थ्राइव और ग्रो कर सकें। वाइज स्टुअर्डशिप, फाइनेंसेस को गॉड के तरीके से मैनेज करना।